हालात कैसे भी हो, हादसे कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में मैं सुयश वाखले आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्मों के मामलों के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में किया विरोध प्रदर्शन। समाजवादी नेता जवाहर अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता की आयोजित। जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर मांस की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मुहिम को बताया गलत, कहा मांस खाना न खाना व्यक्तिगत सोच। कुश जयंती पर कुशवाहा समाज द्वारा गाजी बाजे के साथ निकाली गई कुश भगवान की शोभायात्रा। शोभायात्रा में झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। शोभायात्रा के बाद सभा को पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने किया संबोधित। और बंटा थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। करीब 1 दर्जन महिला पुरुष हुए घायल। गंभीर रूप से 4 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी। बुलेटिन में सबसे पहले आज की बड़ी खबर। शहर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आशिक मिजाज पति को आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, जो अपनी ही पत्नी महिला ट्रेनी एसआई की सहपाठियों को पत्नी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील वीडियो भेजता था।
इंदौर के एक निजी कॉलेज में कंप्यूटर विभाग के प्रोफेसर और एचओडी दिनेश धाकड़ ने अपनी पत्नी, जो कि सागर के जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में ट्रेनी एसआई है, उसका फोटो पहचान लेकर एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और उसमें अश्लील वीडियो पोस्ट किए। अपनी पत्नी की फर्जी आईडी के आधार पर उन्होंने उसके महिला मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंचाई और जब ये महिलाएं इस फर्जी आईडी में फ्रेंड बन गईं, तो गलत इरादे रखने वाले इन प्रोफेसर साहब ने इस आईडी पर अश्लील वीडियो डालना शुरू कर दिए। इस बात का पता जब उसकी पत्नी को चला तो उसने इस आईडी पर अपने फोटोग्राफ देखे। फोटो देखते ही उसे पता पड़ गया कि ये फोटो तो सिर्फ उसके पति दिनेश धाकड़ के पास है, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत अपने अकादमी के वरिष्ठ अफसरों के साथ कोतवाली थाने में की। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए इंदौर से अपनों के साथ धोखा करने वाले इस आईटी मास्टर प्रोफेसर को पकड़कर इस गलत इरादे रखने वाले प्रोफेसर को जेल भेज दिया। वहीं मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाना प्रभारी नवल आर्य ने बताया कि इस आरोपी ने यह बात कबूली है कि उसने अपनी पत्नी की फर्जी आईडी 6 माह पहले बनाई है और इसका उपयोग अपनी पत्नी की महिला मित्रों से दोस्ती करने के लिए किया करता था। हाँ, इसमें शिकायत आई थी, जेएनपी प्रशासन को शिकायत की गई महिला इंस्टीट्यूट निरीक्षक के द्वारा। उस पर जेएनपी प्रशासन के द्वारा थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। इसमें धारा 66C 67A IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। विवेचना के दौरान इसमें धारा 354 का IPC का भी इजाफा किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश भी किया। जागरूकता इस मामले में होना चाहिए। जैसा कि हम सबको विदित है कि साइबर क्राइम तेजी से पनप रहा है। ये संसाधन यूं मानव कल्याण के लिए है, परंतु कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आरोपी है वो भी कंप्यूटर साइंस से BE किया हुआ है, M.Tech क्वालिफिकेशन है उसकी, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वो HOD के पद पर है। उसके द्वारा अपनी पत्नी को गफलत में रखते हुए उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी आदि तैयार की गई और उनके माध्यम से उसकी अन्य साथीगण, जो उसकी पत्नी की साथीगण थी, उनको रिक्वेस्ट भेज के फ्रेंड बनाया गया। फ्रेंड बनाने के बाद उनके सिस्टम पर उसके द्वारा ये सब और उनको भेजा गया, जैसी आपको जानकारी है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्मों के मामलों के विरोध में रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के विधायक के नेतृत्व में हाथ में झाड़ू लेकर कालीचरण चौराहे से सिविल लाइन तक रैली निकाली। रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के कालीचरण चौराहे से सिविल लाइन तक हाथ में झाड़ू लेकर रैली निकाली और प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रदेश दुष्कर्मों के मामले में नंबर 1 पर है। प्रदेश सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हुई है। आज की रैली महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार, उनके प्रति हो रहे अपराधों के मामले से मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पे पहुंच गया। इसके विरोध में हम लोगों ने अपना मार्च आज जहाँ जहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं आई, हम सब वहाँ पे इसका विरोध प्रदर्शन करें। बंडा थाना क्षेत्र के घूघरा गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें 5 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शनिवार की शाम बंडा क्षेत्र के घूघरा गांव के पास रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में ट्रॉली पर सवार करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 5 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए बंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से 4 घायलों गुलाबबाई, धनबाई, भाबूदिया और मंजाबाई का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर घायलों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर तेज गति से दौड़ा रहा था, तभी मोड़ पर आकर ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और रोड पर पलट गया। रवाना के बीच में हो गई, हो गए
सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। हालात कैसे भी हो, हादसे कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप हैं बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। देखिए सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। कुश जयंती पर कुशवाहा समाज द्वारा म्युनिसिपल स्कूल से रविंद्र भवन तक कुश भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा वहां पहुंचकर आम सभा में परिवर्तित हो गई। रविवार को कुश जयंती पर कुशवाहा समाज द्वारा म्युनिसिपल स्कूल से रविंद्र भवन तक कुश भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई।
इस शोभा यात्रा में रथ पर सवार कुश भगवान की झांकी और अन्य देवी देवताओं की झांकियां, अखाड़े और भजन मंडलियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थीं। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। ये शोभा यात्रा रविंद्र भवन पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। सभा में समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी शामिल थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने सभा को संबोधित किया। पंचायत में जनप्रतिनिधि आगे पड़ गई और इस कारण से मैं मांग के करता हूं कि सरकार के आयोजन किसी समाज विशेष के लिए निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक होते हैं, इस बात का कारण होते हैं कि हम राजनीतिक कारणों से ही नहीं बल्कि सामाजिक कारणों से भी एकत्रित होते हैं। यह बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय बात है। भगवान कृष्ण की जयंती के अवसर पर जिले के कुशवाहा समाज के लोगों ने आज आयोजन किया। यह अपने आप में इस बात का प्रतीक है, इस बात का द्योतक है कि राजनीति से हटकर भी कुछ काम किए जाते हैं। जैन समाज में इन दिनों पर्युषण पर्व की धूम है। मुराजी जैन मंदिर में उपाध्याय संत निर्भय सागर जी महाराज का चौमासा है। उनके सानिध्य में मुराजी में शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में पहुंचकर श्रद्धालु धर्म लाभ ले रहे हैं। इन दिनों जैन समाज में पर्युषण पर्व की धूम है। ये महापर्व जैन समाज का गहना माना जाता है। जैन समाज के हर आयु वर्ग के लोग इन दिनों विशेष पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। पर्युषण पर्व के अवसर पर शहर के मोराजी मंदिर में विराजमान उपाध्याय संत निर्भय सागर जी महाराज के सानिध्य में संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। वहीं सागर टीवी न्यूज की रिपोर्टर शुभी जैन ने पर्युषण पर्व के महत्व को लेकर उपाध्याय संत निर्भय सागर से बात की। जैन धर्म में पर्युषण पर्व का विशेष महत्व है। पर्युषण पर्व के विशेष अवसर पर आज हम पहुंचे हैं मोराजी जैन मंदिर, जहां पर विराजमान है संत श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज। इनसे हम जानेंगे कि पर्युषण पर्व का विशेष महत्व क्या है। पर्युषण पर्व हमारे आत्म कल्याण के लिए ये 10 श्रेणियां हैं जो क्रमशः एक के ऊपर एक चढ़ते हैं। पहले हम क्रोध को छोड़ते हैं, क्षमा धर्म अपनाते हैं, पहली सीढ़ी है। फिर इसके बाद में हम मान को अहंकार को छोड़ते हैं और इसके बाद में हम अपने अंदर मृदुता कोमलता भाव लाते हैं और विनय भाव लाते हैं और विनय भाव आते ही हमारे अंदर और योग्यता आ जाती है। हम दूसरी सीढ़ी से फिर तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं और तीसरी सीढ़ी पर जाते ही हम मायाचारी छोड़ देते हैं और हमारे अंदर जो कुटिलता के अभाव में सीधापन सरलपन आ जाता है और इस सीधापन सरलपन जब हमारे
अंदर आता है तो हमारा परमात्मा से फिर और नजदीकी बढ़ जाती है। हम तीसरी सीढ़ी पर से चौथी सीढ़ी पर पहुंचते हैं जहां हम लोभ को छोड़ देते हैं। सरलता आ गई, पर अभी लोभ नहीं छूटा तो लोभ भी छूट जाता है, और लोभ छूटते ही फिर हमारे लिए सत्य का दर्शन होने लगता है, क्योंकि जहां क्रोध, लोभ, भीरुता, भय और आदि कसाय जब होती है तो उस समय हम सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकते। फिर हम चौथी पांचवी सीढ़ी पर पहुंचते हैं सत्य को, और सत्य जब हमारे सामने आ जाता है तो हमें लगता है कि संयम ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज है। तो वह छठवें पाए पर पहुंचता है, संयम को धारण करता है, और वह इंद्रिय और प्राणी संयम, किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंच जाए, ऐसा वह भाव रखते रखते फिर वह वहां पर आगे जाकर के तप करता है संयम लेकर के, और व्रत उपवास करते हुए अपने जीवन को और सातवीं सीढ़ी पर ले जाता है त्याग की ओर, और वह पूर्णता त्याग करके जैसे हम लोग दिगंबर अवस्था को प्राप्त करते हैं, ऐसे वह भी घर में रहने वाला व्यक्ति भी वह संयम को धारण करके त्याग की ओर और बढ़ जाता है। फिर इसके बाद में तब के बाद आकिंचन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठूंठ की तरह सारी चीजों का त्याग करके बिल्कुल ध्यानस्थ मुद्रा में बैठता है, उसका नाम आकिंचन। शरीर मेरा नहीं, पर वस्तु मेरी नहीं, ऐसे उस आकिंचन के बाद में वह अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन हो जाता है। फिर आत्मा में जहां लीन होता है वहां उसको परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए संसार से मुक्ति तक के ये 10 सीढ़ियां हैं जिनसे हम पहुंच करके मुक्ति को पाते हैं। इसलिए चारों ओर से आत्मा को तपाना, परि उष्ण, परि माने चारों ओर से, उष्ण माने तपाना, अपनी आत्मा को चारों ओर से तपा करके और अपने अंदर जो राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, डाय आदि हैं, इन सबको नष्ट कर देने का नाम, जला देने का नाम ही पर्युषण पर्व है। जो श्रावक आप 10 दिन करते हैं इन पर्युषण पर्व में, जैन श्रावक, लेकिन मुनि हम लोग आज जीवन करते हैं। जिस समय दीक्षा होती है तब से ही हमारे जीवन में प्रतिदिन पर्युषण पर्व होते हैं और हमारे आत्मा और परमात्मा की दूरी समाप्त हो जाती है। ऐसा यह पर्युषण पर्व सभी को करना चाहिए। महाराज जी, और ये 10 दिन का पर्युषण पर्व जो होता है तो इसमें कौन कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक होता है? पर्युषण पर्व में जो हमारे नियम होते हैं वह सबसे पहले तो ये है कि हम यहाँ पर अहिंसा धर्म को मानने के लिए सबसे पहले हिंसा के कार्य को रुकवाते हैं। इसलिए कोई भी श्रावक किसी प्रकार की हिंसा का कार्य वह नहीं करता है, और यहाँ तक कि यदि कहीं दुनिया में हिंसा हो रही उसको भी रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी एक अखबार वाले ने एक बात रखी कि जैनी लोग मांस निर्यात की बात क्यों बंद करने की क्यों बात करते हैं, और ये लोग पशु की बात क्यों नहीं करते, पशु की बात ही क्यों करते, मात्र अंडा मछली की बात क्यों नहीं करते। तो ध्यान रखिए कि जैसे एक राजा और एक प्रजा, कोई एक सामान्य व्यक्ति और एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि में जो अंतर होता है, उतना ही अंतर एक मांस को प्राप्त करने में और मतलब एक अंडे को प्राप्त करने में अंतर होता है। एक अंडा मारना, अंडे को फोड़ना, एक मछली को मारना, एक सामान्य लौकिक जन की अपेक्षा से मानिए, और एक पशु को काटना एक राजा की हत्या के बराबर माना गया। इसलिए पहले मांस निर्यात का हम बंद करवाते हैं और मांस की हिंसा को रोकने का बात करते हैं। मांस की दुकान बंद करने की बात इसलिए जैनी लोग करते हैं। तो हम लोग पहले इन 10 दिन में हिंसा ना हो, अहिंसा पालन हो, झूठ ना हो, और सत्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एक ही बार भोजन करते हैं, सुबह शाम दोपहर में ध्यान करते हैं, शाम को भी ध्यान करते हैं, स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से योग करते हैं, और इसके अलावा बाहर की कोई वस्तु नहीं खाते हैं। दिन भर मात्र एक बार भोजन लेकर के 24 घंटे तक उपवास रखते हैं, और यहाँ तक कि कई लोग 10 दिन लगातार उपवास करते हैं। ये शेविंग नहीं करते हैं, ये क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं, ये किसी प्रकार के बाहर के आलू प्याज जमीकंद आदि भी नहीं खाते हैं, और ये प्रतिदिन सुबह से आकर के भगवान की जो प्रतिमा होती है उसका अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, गुरुओं के प्रवचन स्वाध्याय करते हैं। शास्त्र स्वाध्याय आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर उस शास्त्र स्वाध्याय की दृष्टि से
तत्वार सूत्र ग्रंथ का वाचन चल रहा है। ऐसे ये पर्युषण पर्व में कुल मिलाकर के एक व्यक्ति 4 बजे से उठ करके योग ध्यान आदि करता है, स्नान करके भगवान की पूजा करता है, यहाँ प्रवचन कर सुनता है, मुनि लोग प्रवचन कराते, योग ध्यान आदि कराते हैं और एक बार भोजन लेकर के अपने व्यापार में भी हिंसक व्यापार को भी सब जो भी जहां हिंसा होती है उसको भी छोड़ करके कई लोग तो क्षेत्रों पर और गुरुओं के पास जाकर के बैठ जाते। यहाँ पर भी अधिकांश लोग यहाँ सुबह से आकर के दिन भर यहीं रहते हैं, शाम को सोने जाते हैं। ऐसा यहाँ एक शिविर भी चल रहा है। इस शिविर में परमात्मा बनने की और मुनि बनने की साधना कराई जाती है। ऐसा यहाँ पर पर्युषण पर्व में विशेष आयोजन होता है। पर्युषण पर्व के लिए कर्मों की निर्जरा का समानार्थी बोला है, तो इसमें कर्मों की निर्जरा से क्या अर्थ है और इसमें कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? देखिए, हमारे यहाँ एक तत्वार सूत्र ग्रंथ है, उसमें तपसा निर्जराचा, तप करने से कर्म की निर्जरा होती है। कर्म जो आत्मा में राग द्वेष मोह ईर्षा वासना आदि ये जो कर्म भरे हैं, जो प्रेरणा देते कि तुम इसको छोड़ो ये परिग्रह रखो, तो उन कर्मों को हम तप से जलाते हैं। जैसे क्रोध एक अग्नि है, उसको जलाने के लिए ध्यान रूपी अग्नि चाहिए है। तो हम इस ढंग से अपनी तपस्या करते हैं, इसलिए 24 घंटे में एक बार भोजन करना, उपवास करना, ध्यान लगाना, खड़े होना, ये सब तप है। तो जैसे सोने के पत्थर आदि को जब हम अग्नि में डालते तो उसकी सारी किटकालिमा चली जल जाती है उस अग्नि से में आने से, और वह सोना शुद्ध हो जाता। इसी प्रकार से तप करने से हमारी ये आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो ये विशेष तप किया जाता 10 दिन तक, इसलिए यहाँ पर 10 दिन विशेष तप होने की वजह से यहाँ कर्म की निर्जरा होती है। और इसलिए इसको विशेष हम जो साल भर बिक्री करते हैं, और मान लो कोई 10 दिन की मेला में चला जाता तो साल भर की डेली बेसिस वाली बिक्री अलग है और 10 दिन के मेला की बिक्री अलग है। इसी प्रकार जो श्रावक दिन साल भर में जो तप करता है वो 10 दिन में उसकी तपस्या पूरी हो जाती है और अंदर से किट्टकालिमा रूपी कर्म जल जाते और विशुद्ध आत्मा हो जाती उसकी, और परमात्मा के समान उसकी आत्मा निर्मल होती है। ये 10 दिन के महापर्व के बाद जो क्षमावाड़ी का पर्व मनाया जाता है उसका क्या महत्व है? देखिए, हमारा पर्युषण पर्व क्षमा धर्म से प्रारंभ होता। हम सब जीवों से पहले क्षमा मांगते हैं और सब जीवों हमें क्षमा करते हैं, हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, कराते हैं। फिर इसके बाद जो दिन भर अपन पर्युषण पर्व करते रहे 10 दिन बाद जो हमने साल भर संवत्सरी जो आती है उसमें जो हमने साल भर में पाप किया हो, किसी व्यक्ति से, अपने परिजन से, रिश्तेदार से, मित्र से, समाज से या देश के किसी व्यक्ति के प्रति हमने बुरे विचार किए हो, किसी को मारने की बात की हो, किसी से बुराई हो गई हो, तो ये हमारा एक प्रकार से सौहार्द का दिन आता है, एक दूसरे से गले मिलने का दिन आता है। और हम क्षमा मांगते सबसे पहले भगवान से कि हे भगवान, मैंने आपका नादर किया हो, आपके जो मार्ग से गलत चला हूं तो आप मुझे क्षमा करें। फिर अपनी आत्मा से क्षमा मांगते कि हे आत्मन, मैंने आपका अहित किया है, उनसे क्षमा मांगते, पर परिजनों से क्षमा मांगते हैं। तो ये क्षमा धर्म से प्रारंभ होकर के जो हमें दोष लगा साल भर में, उसका हम आपस में सौहार्द की दृष्टि से यहाँ पर क्षमा वाणी मांगते हैं, करते हैं और एक दूसरे को क्षमा देते हैं पहले, फिर क्षमा मांगते हैं। क्षमा करना सबसे बड़ा कार्य है, क्षमा मांगना कोई बड़ा कार्य नहीं, इसलिए हम लोग दिल से क्षमा करते हैं और आपस में सब एक पूरी समूह में इकट्ठे होकर के मनाते हैं। ऐसे जैसे कि मुस्लिम में जब उनका अंतिम जो आता है त्योहार, जिससे वो गले मिलने के आते ईद की तरह, ऐसे उससे भी बढ़कर के हमारे जैन धर्म का क्षमा वाणी पर्व होता है। जैन धर्म में पर्युषण पर्व का खासा उत्साह देखा जाता है और कहा जाता है कि पर्युषण पर्व आराधना का दिया है, जिसमें तप का तेल और संयम की बाती जलाकर अहिंसा की लौ प्राप्त की जाती है। पर्युषण पर्व दरअसल आत्मा का प्रकाश पर्व है। कर्म बंधे के कारण आत्मा पर जो अंधकार छा जाता है, उस अंधकार को हटाने का कार्य करता है। कैमरामैन नवीन के साथ शुभी जैन, सागर टीवी न्यूज। जिले के रहेली स्थित सुनार नदी में नाव में विराजित भगवान गणेश की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। झांकी के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन दिनों रहेली नगर स्थित सुनार नदी में नाव में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सुनार नदी में बनी नैनाभिराम झांकी देखने दूर दूर से लोग आकर आरती में शामिल हो रहे हैं। स्टेट हाईवे पर बने पुल से निकलने वाले राहगीर भी वाहन रोककर दर्शन करने से अपने आप को नहीं रोक पाते। वहीं शाम की आरती में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं।
शहर में जगह जगह भगवान गणेश विराजे हैं, तो आइए चलते हैं भगवान गणेश के दर्शन करने सागर टीवी न्यूज के साथ। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठ शेंदुराची, कंठी सगे माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन माते मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव रत्न खचित करा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा, झुळझुळती नूपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन माते मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाचा वटभारी सदना, संकटी भावावे निर्वाणी रक्षावे, सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन माते मन कामना पूर्ती। जय देव
दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते मन भावना पुरती जय देव जय देव रत्न खचित करा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा झुळझुळती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते मन भावना पुरती जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना सरळ सोंड वक्र कुंडली नयना दास रामाचा वटपारी सदना संकटी भावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते मन भावना पुरती जय देव जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा लडुअन का भोग लगे संत आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, जो प्रेम किसी को क्षति पहुंचाए वह प्रेम है ही नहीं। एक नजर आज के राशिफल पर।
मेष राशि वालों का आज विरोध होगा। वाहन, मशीनरी और अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें। अति विश्वास भारी पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों की आज प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कलह संभव है, बाधाएं दूर होंगी। आज निवेश शुभ रहेगा। बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। मिथुन राशि वाले आज संपत्ति की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, उन्हें लाभ होगा। बेरोजगारी भी दूर हो सकती है, मगर भाग दौड़ अधिक रहेगी। कर्क राशि वालों के बौद्धिक कार्य आज सफल रहेंगे। संतान की चिंता रहेगी, अस्वस्थता रहेगी, गृहस्थ सुख मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज विवाद से हानि संभव है, क्लेश हो सकता है। आज प्रयास बेकार सिद्ध होंगे, अस्वस्थता रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए भी आज अस्वस्थता रहेगी। यात्रा में जोखिम न लें, कार्य सिद्धि होगी। विवाद न करें, आज निवेश शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज हानि और दुर्घटना संभावित है। निवेश शुभ रहेगा, धन लाभ होगा। शुभ समाचार मिल सकते हैं, विवाद न करें। वृश्चिक राशि वालों की यात्रा आज लाभकारी रहेगी। बाहरी मदद से कार्य पूर्ण होंगे। अचानक लाभ होगा, प्रमाद न करें, प्रयास करें। धनु राशि वाले आज वाहन, मशीनरी और अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें। जोखिम न लें, अति विश्वास से हानि हो सकती है। मकर राशि वालों के बकाये की आज वसूली होगी। रुके कार्यों में गति आएगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। आज किया गया निवेश शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के विरोधी सक्रिय रहेंगे। मान सम्मान मिलेगा। कार्य प्रणाली में बदलाव होने से लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। मीन राशि वालों के लिए आज धार्मिक यात्रा संभव है। निवेश शुभ रहेगा। राजकीय बाधाएं दूर होंगी। तनाव रह सकता है, जोखिम न उठाएं। हंसने और मुस्कुराने के लिए आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का ये अंक यही समाप्त होता है। नमस्कार।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर